जय मसीह की हीलिंग पावर मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, 2 अध्याय आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन, प्रभु इस कलीसिया को आशीष दीजिए। प्रभु जितने जन आज इस सेशंस में सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु आप उन सबों के ऊपर आप अपना बरकत उंडेलिए। जो कोई भी बीमार है प्रभु, उन सबों को चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ का 7वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 7:1-16। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। 2 सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। 3 और आकाश के पक्षियों में से भी 7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। 4 क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। 5 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 6 नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। 7 नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। 8 और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों। 9 और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 10 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। 11 जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। 12 और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 13 ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत 14 और उनके संग एक जाति के सब बनैले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। 15 जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए। 16 और जो गए वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। ये जो नाव है जिसको नोहा ने बनाया है, ये उद्धार सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं था, इसमें जानवर भी थे। और 40 दिन, जब हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, ये जो 40वां अंक जो है, ये 40वां अंक बाइबल में परीक्षा को दर्शाता है। नोहा एक विश्वासी के रूप में इस नाव के अंदर प्रवेश किया। जैसा इस नाव के अंदर प्रवेश किया तो नाव का द्वार परमेश्वर बंद कर देता है। एक विश्वासी परमेश्वर में प्रवेश कर सकता है लेकिन परमेश्वर से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि एक बार एक विश्वासी परमेश्वर में जब परमेश्वर में आ जाता है तो हमेशा के लिए परमेश्वर में ही स्थिर हो जाता है। जब नोहा का नाव को परमेश्वर ने द्वार बंद किया तो वो द्वार परमेश्वर ने बंद किया, वो द्वार फिर सिर्फ परमेश्वर ही खोलना है। उसी तरह मसीह में जब हम आते हैं तो हम बंद हो जाते हैं मसीह में। मसीह से हम दूर कभी नहीं हो सकते, या मसीह हमसे कभी दूर नहीं हो सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 7वां अध्याय का 17 से लेकर 24वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 7:17 17 और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वो पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया।
18 और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। 19 और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। 20 जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। 21 और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। 22 जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। 23 और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। 24 और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। पानी जो दर्शाता है, पानी वो है बपतिस्मा। नोहा के समय में जो पानी आया था बाढ़, वो भी बपतिस्मा को दर्शाता है। इस पानी में ये पानी है जो मौत से जीवन की ओर लेके जाता है, मौत से जीवन की ओर या मौत से अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। ये पानी न्याय को भी दर्शाता है। ये पानी वो पानी है जो संसार के न्याय से इंसान को अलग करता है। नोहा के समय में परमेश्वर का न्याय से नोहा को परमेश्वर ने इस पानी के द्वारा अलग किया। उसी तरह इजराइलियों को अगर भी हम देखते हैं, जब इजरायली यर्दन लाल समुद्र माफ़ कीजिएगा, जब इजरायली लाल समुद्र पार कर रहे थे, तो ये जो लाल समुद्र का पानी भी न्याय था। यह किसके लिए न्याय था? यह मिस्र देशियों के लिए न्याय था, क्योंकि मिस्र देशियों के गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मिस्र देश के गुलामी और बंधकों से छुड़ाया गया यह पानी। उसी तरीके से एक विश्वासी जब पानी का बपतिस्म लेता है तो उसे संसार के बंधकों से और शैतान के बंधकों से यह पानी छुड़ाता है और अनंत जीवन में प्रवेश करवाता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ का 8वां अध्याय जब हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ का 8वां अध्याय का 1 से लेकर 4 वचनों का जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 8:1-4 1 और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। 2 और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। 3 और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 4 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। परमेश्वर किसी को कभी भूलता नहीं है। भजन संहिता 27वां अध्याय का 10वां वचन कहता है कि माँ तुझे भूल जाए या पिता तुझे भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। नोहा और ये जानवर, जितने सारे जानवर ये नाव के अंदर थे, परमेश्वर ने उनको भूला नहीं। परमेश्वर ने उनको याद किया और परमेश्वर ने एक हवा भेजा, एक हवा जो आकर उस पानी को अलग किया, उस पानी को अलग किया, और नाव उस पानी में से जब वो पानी को अलग किया तो वो नाव जाकर सीधा एक पहाड़ के ऊपर जाकर वो रुक गया, और वो पहाड़ अरारत का पहाड़ था। बंदीगृह में जब इजरायली थे, जब इजरायली थे तो उन्होंने पुकारा परमेश्वर को। जब परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर उनके पुकार को सुना। परमेश्वर सबके पुकार को सुनते हैं, और परमेश्वर पुकार को सुनने के बाद एक छुटकारा कर्ता को भेजते हैं परमेश्वर। उत्पत्ति ग्रंथ का 8वां अध्याय का 4 से लेकर 5 वचनों को जब हम देखते हैं, उत्पत्ति 8:4-5 4 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। 5 और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। ये जो नाव जाकर पहाड़ के ऊपर रुका, पहाड़ के ऊपर विश्रांत किया, ये नाव जाकर पहाड़ के ऊपर रुकना पुनरुत्थान, मसीह का पुनरुत्थान को दर्शाता है।
मसीह भी मौत से पुनरुत्थान में प्रवेश किया। अरारत पर्वत पर जाकर ये नाव रुका। अरारत का अर्थ है हिब्रू में श्राप टूटना। श्राप टूटना मतलब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरकर मरे फिर पुनरुत्थान हुए तो मनुष्य के ऊपर का पाप टूट चुका था। प्रभु के मौत के द्वारा मनुष्य का पाप टूट चुका है। उसी तरह जब ये पहाड़ के पार जाकर ये नोहा का नाव जब अरारत पर्वत को जाकर छुआ तो उस समय में सारा श्राप, मानव के ऊपर का सारा श्राप, नोहा के प्रजाति के समय में सारा श्राप टूट चुका था। उत्पत्ति ग्रंथ का 8वां अध्याय का 6 से लेकर 7 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 8:6-7। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। 7 वो जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। कौवा जो होता है वो सबसे अशुद्ध जीव होता है। लेवी का 11 का 15। उसे अशुद्ध जीव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मरा हुआ मांस खाता है। जहाँ पर भी वो मृत शरीर या मृत जीवों को देखता है वो वहाँ पर उतर जाता है और उसको खतोर कर खाना शुरू कर देता है। कौवा ये उस विश्वासी का दर्शाता है जो मसीह में रहता है, जो कलीसिया में रहता है, लेकिन उसका सारा ध्यान संसार की ओर रहता है। वो संसार की चीज़ों को और संसार की बातें और संसार की चीज़ों की ओर उसका ध्यान लगा रहता है। कौवा नाव में था, नोहा के साथ था, बाकी सारे जानवरों के साथ था, लेकिन जैसा उसे छोड़ा गया, नोहा ने उसे जैसा छोड़ा, वो कौवा फिर वापस नहीं आया क्योंकि उसे खाने के लिए बहुत सारे मृत शरीर मिल चुके थे। वो अशुद्ध जीव अशुद्धता में वो निवास करने लगा। उसी तरह बहुत सारे विश्वासी जो परमेश्वर में रहते हैं लेकिन उनको अशुद्ध चीज़ें बहुत पसंद हैं, और वो जब अशुद्ध चीज़ें मिलते हैं तो बस उन अशुद्ध चीज़ों के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ का 8वां अध्याय का 8 से लेकर 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 8:8-12। 8 फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। 9 उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, सो वो उसके पास जहाज में लौट आई। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। 10 तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। 11 और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। 12 फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वो उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। कबूतर जो है वो पवित्रता को दर्शाता है। कबूतर वो विश्वासी को दर्शाता है जो कलीसिया में रहता है, जो मसीह में रहता है और जो पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा में रहने वाला, कलीसिया में रहने वाला और मसीह में रहने वाला विश्वासी पवित्र होता है। जब नोहा ने नाव से कबूतर को छोड़ा तो कबूतर वापस आ गया, क्योंकि कबूतर पवित्र है और वो मरे हुए चीज़ों पर, संसार की चीज़ों पर बसेरा नहीं करता है। वो वापस नाव पर आ गया, वो वापस कलीसिया में वापस आ गया। फिर 7 दिन के बाद फिर उस कबूतर को छोड़ता है और इस बार कबूतर वापस आता है एक नया वाला अंजीर के वृक्ष के टहनी को अपने मुंह पर तोड़कर अपने मुंह से लेकर आता है। ये जो अंजीर के वृक्ष का जो टहनी है ये नए शुरुआत को दर्शाता है, या नया शुरुआत, एक मसीह के जीवन में नया शुरुआत कब आता है? जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, जब वो पवित्र आत्मा से भरता है। उत्पत्ति ग्रंथ का 8वां अध्याय का 13 से लेकर 19वां वचन जब हम देखते हैं, उत्पत्ति 8:13 -19 फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है।
14 और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। 15 तब परमेश्वर ने नूह से कहा, 16 तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। 17 क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। 18 तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। 19 और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। यहाँ हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि नोह नाव में था और बरसात कम हो चुका था, पानी सूख चुका था, ज़मीन भी सूख गया था। नोह देख रहा है कि ज़मीन सूखा हुआ है, लेकिन वो नाव से उतरा नहीं। तब के वो उतरने का समय था, लेकिन वो उतरा नहीं। हमें ये एक चीज़ नोह से सीखना चाहिए कि हम देखते हैं हालतों को और लगता है कि हमें ये करना चाहिए और हम कर देते हैं। नोह के चारों तरफ में हालत ऐसे थे कि ज़मीन सूख चुका था और नोह अभी नाव से उतर सकता था, लेकिन नोह इंतज़ार किया। नोह 1 महीना 27 दिन और इंतज़ार किया नाव में, तब की ज़मीन सूख चुका था। क्यों वो इंतज़ार किया? क्योंकि वो परमेश्वर का आदेश का इंतज़ार कर रहा था। जब तक परमेश्वर ने नोह को नहीं कहा कि तू अभी नाव से उतर सकता है, नोह नहीं उतरा। नोह देख रहा था ज़मीन सूख चुका है, हरियाली आ चुका है, सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, लेकिन नोह नाव में ही बना हुआ था। तो हर विश्वासी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हालत हमें बुला रहा हो, लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए जब तक परमेश्वर हमें वो बुलावा ना दे। मौके बहुत सारे हो सकते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमें मौके देखकर अपने आत्मिक जीवन को चलाना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर का स्वर सुनकर हमारे आत्मिक जीवन को चलाना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।